आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण काफी हद तक आज के समान बन चुका था और धरती पर जीवन के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। और ऐसे में धरती पर एक ऐसी प्रजाति विकसित हुई जो आगे चलकर इस पूरी धरती पर राज करने वाली थी। ये थे विशालकाय डायनासोर्स, यानी एक विशालकाय छिपकली। डायनासोर्स हमारी ही तरह इस धरती पर वास किया करते थे। उनकी भी अपनी एक जिंदगी, अपना एक परिवार था। वो खुशी खुशी इस धरती पर रहा करते थे। हर तरफ डायनासोर्स के चिल्लाने और चिघाड़ने की आवाजें सुनाई देती थी। डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थी। कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। इनमें उड़ने वाले डायनासोर्स भी शामिल थे जो खुली हवा में आसमान को चीरते हुए लंबी उड़ानें भरा करते थे। उड़ने वाले डायनासोर्स के अलावा कुछ जल में रहने वाले डायनासोर्स की प्रजातियां भी थी जो खुले आसमान के नीचे समुद्र में निवास किया करती थी। डायनासोर्स की कुछ ऐसी भी प्रजातियां थीं जो कद में आज के इंसान के बराबर या उससे भी छोटी हुआ करती थी, लेकिन आकार में जितनी छोटी होती थी उतनी ही खतरनाक भी होती थी। डायनासोर्स अपने समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी से खतरा नहीं होता था। विभिन्न प्रजातियों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी जिसमें कई डायनासोर्स की जान तक चली जाती थी। इसलिए ज्यादातर डायनासोर्स अपने समूह में रहा करते थे। इन्हें जंगल के बड़े जहरीले मच्छरों से जान का खतरा भी रहता था, क्योंकि इन मच्छरों के जहर से इनकी मौत तक हो जाती थी। डायनासोर्स में मादा डायनासोर घोंसले बनाकर पक्षियों की तरह अंडे दिया करती थी और अपने बच्चों को उड़ने की तालीम सिखाया करती थी। डायनासोर्स के बच्चों को अन्य प्रजातियों से जान का खतरा भी रहता था, क्योंकि दूसरी प्रजाति के डायनासोर्स बच्चों को मारकर खा जाते थे। इनकी जिंदगी भी इतनी आसान नहीं थी। इन्हें भी अपने हक के लिए कभी कभी भयंकर युद्ध करने पड़ते थे। धीरे धीरे हंसते खेलते समय बीतता गया और करीब 16 करोड़ सालों तक डायनासोर्स इस धरती पर राज करते रहे। लेकिन फिर अचानक एक दिन न जाने इनकी हंसती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ मील दूर बृहस्पति और मंगल के बीच घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और लगभग 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही करीब से गुजर जाता है और अपनी तेज रफ्तार के साथ पृथ्वी के करीब बढ़ने लगता है। 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आया तो इसकी गति अचानक 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और ये आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। घर्षण की वजह से ये चमकता हुआ आग का गोला धरती पर मौजूद सभी जीवों को अंधा कर रहा था। इसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि इसने 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। धरती के सभी जीव इस भयानक उल्का की गर्मी को महसूस कर सकते थे और फिर कुछ ही पलों में 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट कई हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर था। इस विस्फोट के कारण धरती की सारी धातु दूर अंतरिक्ष में चली गई। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इससे जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। 10 मिनट 46 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.6 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी, जिसने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया और समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा। धरती पर डायनासोर्स के अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। रेडिएशन की वजह से 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो रहे थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु अंतरिक्ष में गई थी, ग्रेविटेशनल पुल के कारण 10 मिनट 18 सेकंड बाद वो अंगारों के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। वहीं दूसरी ओर धूल का एक बहुत बड़ा बादल 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन मासूमों की मौत बनकर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने के कारण पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 70 मिनट 40 सेकंड बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने के कारण जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से काफी दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए
इस महाविनाश में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी थी और जो 25% जीव इस महाविनाश में बच गए थे उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था, क्योंकि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके चलते महाविनाश में बचे हुए जीवों को भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय एक नई प्रजाति के लिए फायदेमंद साबित हुई। डायनासोर्स के अंत के बाद धरती पर एक नई प्रजाति विकसित हुई। ये प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे और डायनासोर्स के अंत के बाद मानव जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।